In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन, और आपके सामने बात करेंगे हाउ टू राइट ऐसे। ऐसे को किस तरह लिखा जा सकता है और बेहतरीन ऐसे इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। याद रहे ऐसे ऐसे तो फिर वो ऐसे से मुराद क्या है कि आपको कोई टॉपिक मिल गया और आपने उसके ऊपर कंटेंट फराहम करना है। आप शुरू उसमें लिखे और आखिरी तक ख़त्म कर दें, लो जी ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखे जाते हैं, जितने पेज भरते जाओ उतने नंबर ज़्यादा मिलते जाएंगे। ये फ़िलोसफी आज तक हम सुनते आए हैं मैट्रिक या इंटर लेवल तक, जितना लिखोगे नंबर उतने ज़्यादा मिलेंगे, ये चीज़ सुनते आए हैं। लेकिन हेडिंग का इस्तेमाल करो और प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, सुनते आए हैं हम। लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट बिल्कुल चेंज है दोस्तों। लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं चलती कि जितना लिखोगे उतना नंबर से आता। वहाँ पर जितना कम लिखोगे, बल्कि जितना यूनिक लिखोगे उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। मार्क का इस्तेमाल नहीं करोगे तो नंबर मिलेंगे। हेडिंग का इस्तेमाल नहीं करना, नंबर मिलेंगे। टू द पॉइंट बात करनी है, नंबर मिलेंगे। ये जो चीज़ है ना, आपको जो टेस्ट आपको जो हो रहा है LET HEC लैट टेस्ट, ये टोटली चेंज है। यहाँ पे क्यों तादाद उठ जाती है ऐसे के अंदर? वो 15 में से 6 मार्क्स, 15 में से 4 मार्क्स, पर्सनल स्टेटमेंट 10 में से 2 मार्क्स, 10 में से 3 मार्क्स, 10 में से 1 मार्क्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम इंटर लेवल तक सुनते ही आए होते हैं, जितना लिखोगे उन्हें नंबर मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है। यूनिक से मुराद क्या है? यूनिक से मुराद ये है कि आपको एक ऐसे मिला, कह लेंगे वो मोहम्मद अली जिन्ना पर, आप मोहम्मद जिन्ना के ऊपर लिखते जा रहे हैं। एक के बाद वो बहुत अच्छे लीडर थे, नीचे पैराग्राफ आ गया वो बहुत अजीम लीडर थे, उसके बाद आपने लिख दिया वो एक बहादुर लीडर थे। एक चीज़ को आप घुमा 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 लिख जा रहे हो, ये यूनिक नहीं होती। ये ना होता है एक ही चीज़ को आप खिंची जा रहे हो। लैट में ऐसा नहीं है, एक बार लिख दिया डेट सीट, अगली बार लिखो। टू द पॉइंट छोटा लिखना होता है ना, छोटा ऐसे लिखना होता है। वो चंद लाइन से मिलती हैं आपको, ठीक है, बहुत मुख्तसर आपने लिखना होता है। पर्सनल स्टेटमेंट ये 2 सफ़े हैं, एक सफ़ा मिलेगा आपको, एक साइड मिलेगी आपको लिखने के लिए। एक सफ़े की 2 साइड होती हैं, एक साइड मिलेगी आपको लिखने के लिए पर्सनल स्टेटमेंट। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे के ऊपर। बात करते हैं हाउ टू राइट ऐसे। आपको जो ऐसे मिलना है, आपने उसके अंदर ऐसे के अंदर लिखनी है या तो 5 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ। जगह बच जाए तो 5वां लिख देना, जगह ना बचे तो 4 काफ़ी हैं। अब मैं बात करूँगा 4 ऐसे के ऊपर, 5वां भी आपको समझ आ जाएगा। 4 पैराग्राफ किस तरह लिखने हैं आपने। पहली चीज़ ध्यान में रखो, मार्कर इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज़ हेडिंग का यूज़ नहीं करना। तीसरी चीज़ एक आधी आयत लिख देना अगर लिखनी है, एक आधी कोटेशन लिख देना अगर लिखनी है, एक आधा शेर लिख देना अगर लिखना है। नहीं लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसको एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि उसने कंटेंट लिखा है। क्योंकि जब शेर लिखते हैं तो वो लाइन कंज्यूम इधर वाली साइड छोड़ दे, लाइन जो होती है ना वो कंज्यूम करता है। वो ये तासुर आता है कि यार इसको आता नहीं है, ये बस जगह पूरी कर रहा है। क्योंकि ये ऐसे इंटर लेवल का नहीं है, मैट्रिक का नहीं है, ये लैट कैसे है। ठीक है जी, 4 पैराग्राफ आगे। पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ, ये 4 पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आखिरी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और दरमियान में जो बचेगी वो मेन बॉडी है। पहला पैराग्राफ कैसे लिखें, आखिरी पैराग्राफ पहले कैसे लिखें? पहले पैराग्राफ को कहते हैं इंट्रोडक्शन। ऐसे आ गया आपको मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना पर ऐसे लिखें। आप 3 ऐसे मिले, आपने एक सेलेक्ट किया मोहम्मद जिन्ना पर, आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है? तारफ़ होता है। आप किसी चीज़ का जितना भी तारफ़ करवा देंगे बेहतर है। आप उस तारीफ में जो चीज़ ले आएंगे बेहतर है। तारुफ है ना। अब तारुफ के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो चीज़ चाहें लिख सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मोहम्मद अली साहब, यानी कि आपने उनका इंट्रोडक्शन देना पूरा। आप फलां जगह पैदा हुए, आपका वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था, आपकी वालिदा का नाम ये था, आप फलां शहर में पैदा हुए, ये तलीमत करनी, फलां जगह चले गए, वो एक अजीम लीडर थे, लीडर उनके साथ साथ एक अच्छे वकील थे। आपके पास जो बात आ रही है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि बस ये लिखो, वो कहता है तारुफ से रेलिवेंट जो चीज़ें लिख दो। किसके अंदर? इंट्रोडक्शन के अंदर। पहला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ 5 लाइनों का होना चाहिए या 4 लाइन का होना चाहिए बस। 6 लाइनों का नहीं लिखना, कम लिखना है, 5 या 4 बस काफ़ी है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन का आपने एक पैराग्राफ लिखा, इंट्रो के अंदर आप जो भी लिखोगे काबिल कबूल है। इंट्रोडक्शन आप लिख दिया, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, ख़त्म। आगे चलते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ होगा ना, वो आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। अब मेन बॉडी के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट करता है आपको कि जो चीज़ मिल रही है वो नहीं डालनी, टू द पॉइंट बात करनी है। अब टू द पॉइंट कैसे बात करेंगे? हमने माइंड में सोचना है कि मोहम्मद अली जिन्ना का वो कौन सा पहलू है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। वो जो एक पहलू हम सोचेंगे ना, सिर्फ उसी पे बात करनी पड़ेगी, हम उससे हट नहीं सकते। मैंने सोचा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना के अब तालीमी पहलू पर बात करता हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, पैराग्राफ क्लोज हो गया। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर आया, मैंने थोड़ी जगह छोड़ी, लिखना शुरू कर दिया। मैंने मोहम्मद जिन्ना की तालीमी, मैंने सारी की सारी तालीमी गुफ्तगू करनी है कि आपने मैट्रिक यहाँ से किया,
इंटर यहाँ से किया, ये तलीम करने के लिए आप यूरोप चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर आपने लॉ किया, बारेट लॉ किया। आपकी जब मैं तलीम की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ तलीम की बात करनी है। ये नहीं हो सकता कि तलीम की बात करते करते मैं उनकी सोशल वैल्यू छेड़ के बैठ जाऊँ, उनकी पॉलिटिकल वैल्यू छेड़ के बैठ जाऊँ, उनकी पर्सनल वैल्यू छेड़ के बैठ नहीं। चूँकि रिस्ट्रिक्शन है मेन बॉडी के अंदर, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, जो आपको ऐसे मिला उसी का सब टॉपिक उस पर बात करो, उससे हिलना नहीं है। लेकिन ये नहीं कहना कि अब हमने सोचा तो हम हेडिंग दे दे मोहम्मद जिन्ना का तलीमी इकदाम, तलीमी वैल्यू, ये नहीं लिख, हेडिंग नहीं देनी है। आप हेडिंग अपने माइंड में सोचनी है, क्योंकि हेडिंग अलाउ नहीं है लैट के ऐसे में। आपने सोच लिया कि जो पैराग्राफ मैं सेकंड पैराग्राफ लिख रहा हूँ सिर्फ उनकी तलीमी पहलू पे बात करूँगा। ये मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी ऐसे आ सकता है, मैं उस तरीका मेन चीज़ होनी चाहिए। आपने सारी तलीमी बात लिखी, पैराग्राफ ख़त्म हुआ, अब आप सोचा तीसरा पैराग्राफ किस पे लिखूँ। फिर आपने सोचना है कि मोहम्मद जिन्ना की मैं क्या बात करूँ, किस टॉपिक पर। फिर आपने उनका पॉलिटिकल सियासी पहलू पे बात करूँगा मैं, ये ठीक है। तीसरा पैराग्राफ आपने दो पैराग्राफ ख़त्म किए, तीसरा शुरू किया। आप शुरू करते हैं जी। मोहम्मद जिन्ना ने जैसे ही लॉ बारेट लॉ को कम्प्लीट किया, यहाँ से बड़े सगीर से डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल ने उनको ख़त लिखा कि आप पाकिस्तान में आएँ और मुस्लिम लीग की क़यादत करें, मुसलमानों की क़यादत करें। ताहम मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान आए और उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस के साथ काम करते करते के लिए पता लगा ये तो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है, इनको मुसलमानों के मफाद से कोई लेन देन नहीं है। लिहाजा उन्होंने इससे बायकॉट किया और मुस्लिम लीग का आगाज़ किया। अब ये मैं बात सारी सियासी कर रहा हूँ ना, सियासी के अंदर मैंने तलीमी बात छेड़ी नहीं छेड़ी। इसी तरह तलीमी बात करनी है तो तलीम की बात करनी है, सियासी बात नहीं करनी। जब उनकी सियासी में पहलू बात कर रहा हूँ तो सिर्फ सियासी बात करूँगा, वो चीज़ नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेन बॉडी के अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट तो किया जाता है। मेन बॉडी यही होती है कि आपने एक टॉपिक यूज़ किया, उसके ऊपर आपने लिख दिया, टॉपिक से नहीं हटना आपने। इंट्रोडक्शन अंदर आप जो चीज़ लिखोगे काबिल वो है, मेन बॉडी में नहीं। 2 पैराग्राफ आपने लिख दिए। अब देखो नीचे कितनी स्पेस बची है, क्या 2 पैराग्राफ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। अगर तो लिख सकता हूँ 2 पैराग्राफ, तो एक पहलू और छेड़ दो उनका आप कोई वो इल्मी पहलू छेड़ दो, उनका आप वो सोशल वैल्यू छेड़ दो, लिख दो नीचे जो भी आपके सामने माइंड में आ रहा है, या उनका कोई वाक़या कोड कर दो। चौथा पैराग्राफ, जो आखिरी पैराग्राफ है ना, शुरू और आखिरी पैराग्राफ इसके दरमियान होती है मेन बॉडी। मेन बॉडी को मैंने बता दिया कि मेन बॉडी के अंदर आपको कोई एक पहलू देखना होता है, उसके अंदर बात करनी होती है। पहला इंट्रोडक्शन, जो आखिरी पैराग्राफ है ना, उस आखिरी पैराग्राफ के अंदर आपने लिखना होता है कंक्लूजन। आपने देखो कंक्लूजन क्या होता है, आपके सामने कोई ना वो एक पूरा एक आ जाता है। फेसबुक आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आपके सामने कोई चीज़ आ गई, आपने पढ़ी, तहरीर लिखी हुई सामने पढ़ी, उसके बाद उसको कमेंट की ऑप्शन होती है, आप कमेंट करते हैं। जैसे आप अपनी राय दे रहे होते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, आपने मोहम्मद जिन्ना को सारा लिखा पढ़ा, अब नीचे कंक्लूजन है, अब आपने अपनी राय देनी है। कंक्लूजन के अंदर ये राय होती है, आपने लिखना कि मोहम्मद जिन्ना की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक जिस तरह की उन्होंने जितनी भी उनकी वो पॉलिटिकल ज़िंदगी गुजरी, इससे हमें ये सबक मिलता है। उनकी ज़िंदगी से हमें शुजात का सबक मिलता है, उनकी ज़िंदगी से हमें बहादुरी का सबक मिलता है, उनकी ज़िंदगी से हमें मुल्क के साथ कह लें हुब्बुल वतनी का सबक मिलता है। हमें अपने मुल्क के साथ सच्चा और वफादार होना चाहिए। ये तमाम तर हमने मोहम्मद जिन्ना की ज़िंदगी से सीखा। यानी कि आप अपनी राय दे रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, इनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है। ठीक, कंक्लूजन आपने कमेंट देना होता है, अपनी राय देनी होती है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपका हो गया। इंट्रोडक्शन आप वैसे ही लिख लेते हो। मेन चीज़ मेन बॉडी है, मेन बॉडी इज़ कॉल्ड मेन ऐसे। भाई 2 पैराग्राफ तो आपने ऐसे लिख दिए, एक वो इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, जो आपने पढ़ा है उसी को आपने कंक्लूड कर राय देनी है अपनी। मेन बॉडी यानी कि अगर 4 पैराग्राफ लिखे हैं तो 2 पैराग्राफ आपका मेन ऐसे है, आखिरी वाला तो शुरू तो आपने वैसे लिख लेना। ये चीज़ है। आपको आ सकता है वो कोई भी टॉपिक आ सकता है, वो इंटरनेट के ऊपर आ सकता है, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन लिखें। मेन बॉडी आप लिख दें हमें इंटरनेट को यूँ इस्तेमाल करना चाहिए। कंक्लूजन मेन बॉडी में आप लिख दें, उसके फ़ायदे लिखते हैं, 1 मिनट नुकसान लिख दें। टेक्नोलॉजी है, तालीम है, ऑनलाइन एजुकेशन है, जो भी आपको ऐसे आ रहा है, पैटर्न यही रखना है। मेन चीज़ थी पैटर्न जो मैंने बताया एक एग्जाम्पल देने के बाद। ठीक है जी, ये थी वो तमाम गुफ्तगू। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आप abdurrahmanfoundation.com के ऊपर जाएँ, लेटेस्ट पे क्लिक करें, गूगल के ऊपर लेटेस्ट पे क्लिक करें, वहाँ पर लेक्चर्स आ जाएंगे सारे, वहाँ पर मेरे PDF बुक्स हैं, डाउनलोड करें, वहीं के ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ पर सुन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू।